पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोरेक्स का सूत्र है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से कौन सही है? बोरेक्स का सूत्र पहला ऑप्शन में है ए में Na2B4O6, बी में है Na2B4O7, सी में आपका है Na2B4O7 इंटू 10H2O और डी में है आपका H2B4O7। इस प्रकार से आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र दिया हुआ है, तो बोरेक्स का सूत्र है, तो इसका राइट आंसर आप सबको मालूम हो जाना चाहिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na2B4O7 इंटू 10H2O। ये बोरेक्स का सूत्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ग्रुप 13 का प्रथम सदस्य है। ठीक है, ग्रुप 13 का प्रथम सदस्य है। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। ए में आपका नाइट्रोजन है, बी में आपका ऑक्सीजन है, सी में आपका ब्रोन है, डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सबको मालूम होना चाहिए। ग्रुप 13 का प्रथम सदस्य है, तो ग्रुप 13 का प्रथम सदस्य आप सबको मालूम है ब्रोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोन हो जाएगा, ब्रोन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ग्रुप 16 का प्रथम सदस्य है ऑक्सीजन, और ये ग्रुप 15 का प्रथम सदस्य है नाइट्रोजन। ये ग्रुप 15 का प्रथम सदस्य है नाइट्रोजन और ग्रुप 16 का प्रथम सदस्य कौन है? ऑक्सीजन। और ग्रुप 13 का प्रथम सदस्य कौन है? ब्रोन। ठीक है, तो नाइट्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि सी में आपका ब्रोन है और ब्रोन जो है ग्रुप 13 का प्रथम सदस्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, H3BO3 है। H3BO3 है, किसका रासायनिक सूत्र है? H3BO3 है, किसका रासायनिक सूत्र है? चार ऑप्शन दिया हुआ है। ए में आपका कार्नाइट है, बी में आपका बोरेक्स है और सी में आपका ऑर्थोबोरिक अम्ल है, डी में है इनमें से कोई नहीं। आप सबको मालूम होना चाहिए H3BO3 है, किसका रासायनिक सूत्र है? कार्नाइट का नहीं है, बोरेक्स का भी नहीं है, ये आर्थोबोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। आर्थोबोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H3BO3 होता है। H3BO3 है, तो आर्थोबोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। Al2O3 इंटू 2H2O है, Al2O3 इंटू 2H2O है, किसका रासायनिक सूत्र है? कार्नाइट का या बॉक्साइड का या क्रायोलाइट का या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। ए में आपका कार्नाइट है, बी में आपका बॉक्साइड है, सी में आपका कार्योलाइट है और डी में आपका इनमें से कोई नहीं है। आप सबको मालूम होना चाहिए Al2O3 इंटू 2H2O जो है वो किसका रासायनिक सूत्र है, यानी वो किसका सूत्र है? तो वो बॉक्साइड का है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बॉक्साइड का है। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है, तो यानी ए राइट नहीं है और बी सी भी राइट आंसर नहीं है, डी भी राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएगा। आज की वीडियो में आप लोग को क्या कर रहे हैं, 15 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं, वो भी आंसर के साथ, जो क्लास 11th झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है, यानी कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है Al2O3 इंटू 2H2O, बी में है Na3AlF6, सी में है KMgCl3 इंटू 6H2O और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ठीक है, इसमें राइट आंसर आप सबको मालूम होना चाहिए। ए नहीं होगा, बी भी आपका नहीं होगा, डी भी आपका नहीं होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कार्नेलाइट का सूत्र यानी कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KMgCl3 इंटू 6H2O, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, निम्न में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी इन चारों में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, उन चारों में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? ए में दिया हुआ है डोलामाइट, बी में एजुराइड दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है मेलाकाइट और डी में दिया हुआ है बॉक्साइट। इस तरह से चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो इन चारों में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन है?
ठीक है। तो डोलामाइट जो है ना एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, एजुराइड भी नहीं है और मेलाकाइड भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाए? बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लीजिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हेक्सा बोरेन का सूत्र, यानी हेक्सा बोरेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए में दिया हुआ है B3S7, बी में दिया हुआ है B6H12, सी में दिया हुआ है B6S6, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हेक्सा बोरेन का रासायनिक सूत्र कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ए B3S7 ये नहीं होगा, B6H12, B6S6, सी भी नहीं होगा और आपका डी भी नहीं होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी जो है ना सही जवाब है। हेक्साबोरेन का रासायनिक सूत्र बी जो है सही है। बी में क्या है आपका? B6H12। B6H12 जो है हेक्साबोरेन का सूत्र है, यानी हेक्साबोरेन का रासायनिक सूत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, यानी प्रोड्यूसर गैस जो है मिश्रण है किनका है? ए में है कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस का, बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का, सी में है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन गैस का, डी में है इनमें से कोई नहीं। आप सबको मालूम होना चाहिए प्रोड्यूसर गैस मिश्रण जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का है। ठीक है, तो बी जो है ना सही जवाब हो जाएगा। ए जो है गलत है, यानी आपका सी भी गलत है, डी भी आपका गलत है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए प्रोड्यूसर गैस मिश्रण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या बोलते हैं नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 Na3Al F6 है, यानी Na3Al F6 किसका रासायनिक सूत्र है? ठीक है, कार्नाइट का है या क्रायोलाइट का है या बॉक्साइड का है या इनमें से कोई नहीं। आप सबको मालूम होना चाहिए Na3Al F6 है, किसका रासायनिक सूत्र है? कार्नाइट का नहीं है, ठीक है, बॉक्साइड का भी नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na3Al F6 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, शुष्क बर्फ है, यानी शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, या ठोस कपूर को कहते हैं, या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं, या ठोस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कहते हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए शुष्क बर्फ जो है ठोस कपूर को नहीं कहते हैं, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड को भी नहीं कहते हैं, ठोस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी नहीं कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, B2S6 अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या देता है? ठीक है, B2S6 अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या देता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ए में है बोराजीन, बी में है बोरैक्स और सी में है मेटाबोरिक अम्ल, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बोराजीन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। डाइबोरेन का सूत्र, यानी डाइबोरेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सबको मालूम होना चाहिए, ए हो जाएगा, B2S6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है? उदासीन ऑक्साइड है या क्षारीय ऑक्साइड है या अम्लीय ऑक्साइड है या इनमें से कोई नहीं। ए में है उदासीन ऑक्साइड है, बी में है क्षारीय ऑक्साइड, सी में अम्लीय ऑक्साइड है, डी में इनमें से कोई नहीं। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है या उदासीन ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको मालूम होना चाहिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना उदासीन ऑक्साइड है। ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही जवाब है। क्षारीय ऑक्साइड नहीं होगा, अम्लीय ऑक्साइड भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। होगा क्या? ए होगा। ए में क्या है? उदासीन ऑक्साइड है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से कौन विद्युत का सुचालक है? ठीक है, चलिए हीरा आपका नहीं है, ग्रेफाइट आपका है, यानी राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। चारकोल भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं। यानी निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट जो है ना वो विद्युत का सुचालक होता है जो कार्बन का अप्रूप है। ठीक है, तो चलिए बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है, ग्रेफाइट ग्रेफाइट ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। क्षारीय ऑक्साइड नहीं होगा, उदासीन ऑक्साइड भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में आप लोग को क्या किए हैं आप सबको मालूम होना चाहिए। यूनिट 11
पी ब्लॉक तत्व, यानी इस यूनिट के जो है ना 15 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी आंसर के साथ इस वीडियो में क्या किए हैं आप लोग को बतलाए हैं। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना क्लास 11th झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर कर लेना है कंप्लीट, ठीक है। चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।